एक और जहां कोरोना काल में सरकार एक एक करके लॉक ओपन कर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश कर रही और इसी क्रम में देश भर की तमाम संस्थाएं, परिवहन कार्यालय, बाजार, सिनेमा हॉल लोक ओपन के तहत खोले जा रहे हैं। वहीं धीरे धीरे देश के तमाम प्रमुख मंदिर भी अब भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोले जा रहे हैं। लेकिन बात करें अगर हम धर्म के प्रमुख केंद्र, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोवर्धन की, तो वृंदावन में बांके बिहारी, बरसाना, राधा रानी, मथुरा में द्वारकाधीश जैसे तमाम प्रसिद्ध मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोले जा चुके हैं। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र गोवर्धन के गिरिराज दान घाटी मंदिर को अभी तक भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोला नहीं गया है, जबकि तमाम लोगों द्वारा प्रशासनिक स्तर पर भी मंदिर खोलने के लिए प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिए जा चुके, लेकिन प्रशासन शायद इस दिशा में कोई भी गंभीरता दिखाने के लिए तैयार नहीं। इसी को लेकर बुधवार को रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह गोवर्धन पहुंचे और पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उनकी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द गोवर्धन दान घाटी के मंदिर को भी भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोला जाए। जब मथुरा के तमाम बड़े मंदिर दर्शनों के लिए खोले जा चुके हैं, तो गिरिराज जी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो अभी तक उनके मंदिर को नहीं खोला गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की तत्काल प्रभाव से दान घाटी मंदिर को खोलें। अगर मंदिर खोलने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन है तो उसे बैठकर प्रशासन ठीक करे, अन्यथा उन्हें दान घाटी मंदिर के सामने ही बैठकर आमरण मजबूर होना पड़ेगा। यहां तक कि गोवर्धन डीग मार्ग को भी जाम करके चेतावनी दी जा चुकी है। जनपद मथुरा से मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, विषय ये है कि ब्रजभूमि के तकरीबन सारे मंदिर खुल चुके हैं। कुछ अदालत के आदेश पे खुले हैं, बांके बिहारी मंदिर कुछ पहले खुल गए, जन्मभूमि तो बहुत पहले से खुल गया, द्वारकानाथ खुले हुए हैं। और मैं समझता था रंग जी का भी मैंने आज अखबार में पढ़ा कि वो खुल गए। लेकिन दान घाटी मंदिर ने क्या पाप किया है? इस मंदिर को क्यों नहीं खोला जा रहा है? अगर कोई गतिरोध है, मान लीजिए प्रशासक के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, तो वो बैठ के बहुत पहले सुलझा लेना चाहिए था। मुखारबंद खुल गए, जतीपुरा के मुखारबंद खुल गए, तो सारे मंदिर खुल जाने के बाद दान घाटी मुख्य मंदिर है, यहाँ से लाखों आदमी रास्ता चलते हुए, और यहाँ तो सोशल डिस्टेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी दूर से खड़े होकर आदमी जमीन नीचे दर्शन कर लेता है, नीचे उतरता भी नहीं है। तो वहाँ तो सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो रहा है और कोरोना से दूरी का 2 मीटर का भी पालन हो रहा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, न्यायपालिका को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और लोकल अगर कोई अथॉरिटीज़ हैं या पुजारियों में या वहाँ के प्रबंधकों में कोई विवाद है तो उसको बैठ के करना चाहिए। वीआईपी लोगों के लिए दर्शन खुल जाते हैं, आम लोगों के लिए दर्शन बंद क्यों है? ये गलत है। कल ऐसे ही राधा रानी में भी वीआईपी जाके दर्शन करते थे। मंगलवार की रात को 1:30 ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि जो वीआईपी लोग आते हैं या जो सरकारी अधिकारियों के रिश्तेदार आते हैं या कोई मंत्री आते हैं या कोई एक सत्ता पार्टी के लोग आते हैं, तो उनके लिए तो दर्शन खुल जाते हैं। मुझे ज्ञात हुआ 7:30 बजे एक दिन दर्शन बंद हो गए और 8:30 बजे फिर खुल गए, क्योंकि वो पुलिस व्यवस्था के संग आए। तो ये भगवान किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, विशेष व्यक्ति के लिए, आम जनमानस के लिए है। गरीब आदमी तो बाहर से माथा टेक के उस पर चला जाता है और बाकी लोग अंदर से जाके दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये दुभातीय योजना यहाँ नहीं चलेगी और डिस्पैरिटी नहीं चलेगी। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि इसको तत्काल खोल दिया जाए, क्योंकि अब अघोई अष्टमी आ रही है और लाखों आदमी आएगा उसमें तो स्नान करने राधा कुंड में। उसके बाद फिर दीपावली है, धनतेरस है, गोवर्धन जो मुख्य पूजा है गोवर्धन वो है। तो आप इस पर बंद होगा तो ये तो लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। अगर प्रशासन आपकी मांगों को नहीं मानता है तो फिर आपका नहीं, मांगों को नहीं मानेगा तो मैं तो ये संकल्प लिए बैठा हूँ कि दान घाटी के ठीक सामने धरने पे बैठ जाऊंगा। अब चाहे मुझे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे न खोलेंगे तो प्राण त्यागने पड़े, और रास्ते को जो मथुरा डीग मार्ग है इसको मैं जाम कर दूंगा। उसके खिलाफ में कोई भी कानूनी कार्रवाई प्रशासन करे, मुझे पकड़े, बंद कर दे, जेल में डाल दे, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो भगवान के चरणों में नमन करते हुए शीघ्र से शीघ्र उसको खुलने के लिए मैं आपसे चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ और प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि इसको तत्काल खोला जाए, नहीं तो यहाँ की स्थिति भयावह होगी और उसका उत्तरदायित्व पूरा प्रशासन पर ही होगा।